क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा और इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं, कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के पूरा वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट देखिए और पूरे क्वेश्चन करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बनाते हैं मैथ का माहौल और शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं प्रशांत मिश्रा और आपका अपना छोटा सा चैनल MGI टोटल एकेडमिक सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than the twice its breadth. Need to find the length and breadth of the रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई चौड़ाई की 2 गुने से एक अधिक हो, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट करेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर। अगर ब्रेथ है 2x तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? ब्रेथ है अगर x तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ बोल रहा है ब्रेथ का 2 गुना, यानी ब्रेथ का 2 टाइम्स और +1, तो ब्रेथ का 2 टाइम करेंगे तो 2x + 1, यानी चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक हो गया। देन लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा बच्चों? 2x + 1। एरिया ऑफ प्लॉट कितना दे रखा है? एरिया ऑफ प्लॉट दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना दे रखा है? 528। लेंथ कितनी आ गई बच्चों? 2x + 1। ब्रेथ कितनी है? x। अब इसका हमें क्या करना है? इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 2x² + x और ये कितना आ जाएगा? 528। इसको प्रॉपर वे से हम लिख लेंगे तो 528 को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 0, 2x² + x - 528, और इसको हम प्रॉपर वे से लिखेंगे तो 2x² + x - 528 = 0। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें करना क्या था? हमें ये जो स्टेटमेंट दे रखा था, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा था, ये जो स्टेटमेंट दे रखा था, उस स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था। ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना था। इन सभी क्वेश्चनों को हमें द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसके लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। हम इसका प्रॉपर फैक्टर कर देंगे बस। -32x - 528, कॉमन ले लेंगे, x आ जाएगा कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 2x + 33 -16 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 33। तो बच्चों क्या आ जाएगा? एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 33 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 16। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16। x की वैल्यू 16 आने का मीन्स क्या हुआ? ब्रेथ कितनी आ जाएगी? ब्रेथ बेटा आ जाएगी आपकी 16 मीटर और लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ क्या है? इसका आप 2 गुना करें पहले, इसको आप
2 टाइम करें तो 32 प्लस कितना हो जाएगा 1 यानी कि 33, यानी कि 16, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 यानी कि 33 मीटर। तो बच्चों यहाँ से लेंथ आपकी 33 मीटर हो जाएगी। आई होप कि सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में आपको बस केवल रिप्रेजेंट करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी द्विघात समीकरण में रिप्रेजेंट करना था, लेकिन मैंने फैक्टर करके उसका आंसर भी निकाल दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, धनात्मक क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो हमें संख्याएं पता करनी है। तो बच्चों धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर सपोज दैट मैंने पहला लेट कर लिया 2 है, तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स 3 दे रखा है तो अगला पॉजिटिव इंटीजर्स 4 होता है, लेकिन हम कैसे निकाल सकते हैं? हम उसमें 1 ऐड कर दें जो दे रखा है। तो क्रमागत पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? लेट करें कि अगर कोई पहला है n, अगर कोई पहला है n, तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? n+1, यानी कि हम उसमें क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो यही लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट करते हैं, तो यही लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं। लेट पॉजिटिव इंटीजर्स आर x और दूसरा है x+1। अब फर्स्ट केस में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चों? x प्लस x+1, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 306। अब हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे तो x² प्लस x माइनस 306। अब यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। जो स्टेटमेंट आपका दे रखा था फिर से मैं बोल देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 धनात्मक संख्याओं, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। क्रमागत धनात्मक संख्या क्या होती है? अगर एक x है तो दूसरी उसके आगे वाली यानी x+1, एक 5 है तो दूसरी क्या होगा? उसमें 1 ऐड कर दो तो 6 हो जाएगा। अगली वाली निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 ऐड करना होगा। तो हमने लेट कर लिया है कि पहला पॉजिटिव इंटीजर्स है x और दूसरा क्या होगा? x+1 होगा। दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा था बच्चों? 306। तो हमारी ये बन जाएगी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसका क्या करें? फैक्टर कर सकते हैं। तो बच्चों इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर होगा 18x और 17x। 18 और 17 इसका फैक्टर होगा। तो बच्चों हम कर लेते हैं यहाँ पे x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे x, तो ये आ जाएगा x+18 माइनस का यहाँ पे हम 17 अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये आ जाएगा x+18 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा बच्चों x+18 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 17 और x की वैल्यू आ जाएगी -18। तो इस वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू को हम लेट कर लेंगे। इसका मीन्स क्या हुआ कि पहला जो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वो 17 होगा। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? 17 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा? 17 + 1 यानी कि 18 हो जाएगा। 18 और 17 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे आपके, जिनका प्रोडक्ट होगा वो होगा 306, जिनका गुणनफल 306 होगा। तो यही बच्चों इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष पश्चात
दोनों की आयु का गुणनफल 360 है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बताएं। रोहन की वर्तमान आयु हमें पता करनी है, तो लेट करेंगे, लेट रोहन प्रेजेंट, रोहन की वर्तमान आयु एक्स लेट करेंगे, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस 26 ईयर्स बड़ी है। तो अब 3 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर देयर एजेस विल बी, 3 साल बाद दोनों की आयु, 3 साल बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी x प्लस 3, ये हो जाएगी रोहन की एज, और ये हो जाएगी मदर की एज x प्लस 26 प्लस 3। तो बच्चों क्या आ जाएगा, इनकी रोहन की एज हो गई x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 29। अब बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में बता रहा है कि इन दोनों की एज का प्रोडक्ट गुणनफल 306 है, तो हम वही कर देंगे। तो इनका दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, x प्लस 3 प्लस x प्लस 29 इक्वल टू 360, दोनों की एज का गुणनफल 360 होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 29x प्लस x का x में मल्टीप्लाई, फिर x का 29 में मल्टीप्लाई, 3 का x में मल्टीप्लाई 3x और 3 का मल्टीप्लाई 29 में बच्चों 87 आ जाएगा इक्वल टू 360, और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 और ये ऐड हो जाएगा तो बच्चों आ जाएगा 32x। अब ये हो जाएगा प्लस का 87 माइनस का 360 इक्वल टू 0, तो बच्चों आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 32x प्लस ये माइनस का आ जाएगा 273 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इस इक्वेशन ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा था इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो इसका फैक्टर करके प्रेजेंट एज में निकाल सकता हूँ। तो बच्चों इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर 273 का फैक्टर हमें ये करना है। इसका फैक्टर होगा x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 39 आ जाएगा बच्चों, माइनस 7 कॉमन ले लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा x प्लस 39। तो बच्चों आ जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 39 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7। तो एक x की वैल्यू इसको जब हम 0 के इक्वल करेंगे, जब 0 के इक्वल करेंगे x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 39, और जब हम x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो 7 वाली है उसको लेट करेंगे। इसका मतलब रोहन्स की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 7 ईयर होगी। आई होप कि मेथड आपको समझ में आया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at the uniform speed if the speed has been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Need to find the speed of the train. एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन बच्चों हिंदी में, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। जाहिर सी बात है बच्चों, चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, अधिक लेती है, तो हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है बच्चों। तो क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कहाँ गया मेरा मार्कर ये भाई साहब है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस
टाइम बच्चों कितना आ जाएगा, टाइम होता है आपका दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस बच्चों है 480 और स्पीड है x। अब बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है आफ्टर डिक्रीजिंग स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर डिक्रीजिंग स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर आवर। अब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस। अब बच्चों कितना टाइम लगेगा, 480 अपान x माइनस 8 आर, और ये भी बच्चों टाइम होगा आर में। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने क्या करा है, हमने टाइम निकाला है जब स्पीड नॉर्मल थी और जब स्पीड कम हुई है। जब स्पीड नॉर्मल थी तो बच्चों टाइम कितना आया है, ये आया है। अब स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। स्पीड कम हो गई है तो टाइम इतना आया है। स्पीड कम होगी तो टाइम इतना होगा, यानी टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम होने पे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, धीरे चलेगी तो ज़्यादा समय लेगी। तो बच्चों ये टाइम ज़्यादा है और ये टाइम कम है, यानी कि ये टाइम ज़्यादा है, डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस कवर करनी है, धीरे धीरे कवर करेगा ज़्यादा समय लेगा, तेज कवर करेगा तो कम समय लेगा। तो ये समय ज़्यादा है और ये समय कम है। कितना ज़्यादा और कितना कम है, तो 3 घंटे का डिफरेंट है दोनों में। तो बच्चों इन दोनों को माइनस करके इक्वल 3 कर देंगे। तो कितना है, 480 अपान x माइनस 8 माइनस 480 अपान x इक्वल टू 3। अब बच्चों 480 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान x माइनस 8 माइनस 1 अपान x इक्वल टू 3। ये 480 और ये आ जाएगा x, एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई x, तो ये आ जाएगा बच्चों। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहाँ से x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 8 और ये आ जाएगा बच्चों 3। तो यहाँ से आ जाएगा 480, ये आ जाएगा x माइनस x प्लस 8 और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया है x से अंदर, x का x में फिर x का 8 में। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 480 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 480 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3840 और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये बच्चों जब हम इसको, ये 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। बच्चों 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 8x और ये बच्चों कितना आ जाएगा 1680 1280 आएगा बच्चों। जब डिवाइड करेंगे तो 1280। अब बच्चों इसका फैक्टर करना होगा। इसका फैक्टर बच्चों क्या होगा, इसका फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर 40x प्लस 32x माइनस 4280। x कॉमन तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन तो x माइनस 40। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा x माइनस 40 और x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बच्चों 40 आ जाएगा और यहाँ से x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 32 आ जाएगा बच्चों। तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, x वाली वैल्यू लेंगे। तो x इक्वल टू 40, यानी कि ट्रेन की स्पीड बच्चों कितनी आ जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।